हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टाडी 247 में। आज हम लोग हिस्ट्री जीके के ऊपर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आने के चांसेस है, उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस खास करके जेआरबीटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स के लिए, और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उन स्टेट के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो नए हमारे चैनल में है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि आगे जितने भी हम हिस्ट्री के ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो बनाए, ये एक पूरा सीरीज चलता रहेगा, तो वो सारा वीडियो आपके पास प्रस्तुत हो जाए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही काम में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो सवाल है वो है, व्हिच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? लोगों के द्वारा पहला जो मेटल यूज किया गया था वो मेटल कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, ब्रस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कॉपर। ये मेटल लोगों के द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया था, वो एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ था। अगला जो सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट? प्री हिस्टोरिक आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है? पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग। पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक, ये प्री हिस्टोरिक एरा को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है पेलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। तो ये जो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक है, इन दोनों के टाइम पे जो लोग रहते थे वो लोग पेंटिंग प्रैक्टिस करते, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट अपेयर्स एट सेवरल प्लेसेस बट भीमबेटका इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग साइट विद 500 पेंटिंग्स रॉक शेल्टर। प्री हिस्टोरिक एरा में बहुत सारे जगह पे, सेवरल प्लेसेस पे ये आर्ट देखा जाता था। उसमें से भीमबेटका एक जगह है जहां पे 500 पेंटिंग, रॉक पेंटिंग देखा गया है। चलो ये भी एक स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर पेंटेड। उस पेंटिंग में क्या क्या दिखा जाता था? बर्ड, एनिमल, ह्यूमन, ये सब का पेंटिंग होता था, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द पेंटिंग्स डिपिक्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। ये जो पेंटिंग है ये उन लोगों के धर्म के बारे में बताता था। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में करेक्ट और इनकरेक्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, ये करेक्ट है। ये लोग पेंटिंग प्रैक्टिस करते थे। दूसरा जो स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, ये सेवरल प्लेसेस पे देखा गया। उसमें भीमबेटका जो जगह है वहां पे 500 पेंटिंग्स रॉक शेल्टर में देखा गया, ये भी सही है। उन पेंटिंग में बर्ड, एनिमल और ह्यूमन, इन तीनों चीजों का कंपाइलेशन था, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ऑप्शन डी, ये गलत है। क्यों? द पेंटिंग्स डिपिक्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। पेंटिंग, ये वो जो पेंटिंग हुआ करता था वो कभी भी उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ को डिफाइन नहीं करता था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इम्प्लिकेशन? माइक्रोलिथ एक टाइम पीरियड है, वो कौन सी टाइम पीरियड के साथ जाता है? यहाँ पे चार टाइम पीरियड गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेसोलिथिक। ये माइक्रोलिथ जो है ये मेसोलिथिक टाइम पे हुआ करता था। नेक्स्ट है, द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। तो स्टोन एज के जो पीपल थे उन लोगों ने सबसे पहला जो एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया था? एसेस, डॉग, हॉर्स, शीप। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी शीप को पहली बार स्टोन एज के लोगों ने डोमेस्टिकेट किया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द। सिल्वर की जो खोज मिली थी वो कौन सी कल्चर पे, कौन सी टाइम पे मिला था? हड़प्पन कल्चर के टाइम पे, चालकोलिथिक कल्चर, ये ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट, सिल्वर, 5 मार्क कॉइन। तो वो है एक्चुअली हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन कल्चर में ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर का एविडेंस मिला था। मैन पास्ड फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन द। ये एक्चुअली एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 का ये क्वेश्चन है, लेकिन देखने में लगेगा बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लास 6 का एक क्वेश्चन है।
जहाँ पे बोला गया है कि लोग गैदरिंग जो करते थे उस टाइम से धीरे धीरे लोग क्या करते थे, फूड गैदर करते थे जंगल में जाके, वहां से धीरे धीरे शिफ्ट होके वो लोग एक जगह पे सेटल होने लगे और वहां पे एग्रीकल्चर करने लगे। तो उसी को बोला जाता है फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। वो कौन सी टाइम पीरियड पे हुआ था? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चार्कोलिथिक? तो वो हुआ था एक्चुअली नियोलिथिक एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बेसिस, ये इन होगा, इन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द इंडस सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू इंपॉर्टेंट थिंग टू मैनकाइंड व्हिच वर? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अभी के लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें बताया, या दो ऐसी चीजों के बारे में हमें बताया जो उस टाइम के लिए बहुत ही अलग था, बहुत ही एडवांस था। तो वो दो कौन सा चीज है? तो वो दो है व्हीट एंड कॉटन। ये दो चीजों का वो लोग खेती करते थे, व्हीट का और कॉटन का। तो ये अभी भी हम लोग यूज करते हैं, अभी भी हम लोग खेती करते हैं व्हीट का और कॉटन का। तो इन दोनों चीजों का खोज कब मिला था? वो मिला था इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ था? तो वो डिस्कवर हुआ था 1921 में। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, वो कौन थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किया था। ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे। Which one of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-daro site of the Indus Valley civilization? इन चारों में से किन्होंने ये जो मोहनजोदारो है, ये एक दूसरा सिटी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस सिटी का खोज किया था? तो इस सिटी का खोज किया था एक्चुअली राखालदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर, कटल रेयरिंग, हंटिंग, ट्रेड। तो वो था एक्चुअली एग्रीकल्चर। वो लोग सेटल होने के बाद फूड प्रोड्यूसिंग करने लगे, यानी एग्रीकल्चर पे वो लोग अपना ध्यान देने लगे। Which of the following हड़प्पन साइट हैड ए डॉक? नीचे चारों में से कौन सी हड़प्पन सिटी है जिसके पास डॉक था, यानी बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, आलमगीरपुर। तो डॉक हुआ करता था उस टाइम पे हड़प्पन सिटी के लोथल में। लोथल गुजरात के साइड पे एक जगह है, वहां पे ये डॉक हुआ करता था इस सिटी में। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ हड़प्पन साइट ऑफ, ये चार हड़प्पन साइट है, इन चारों में से किस साइट पे, किस हड़प्पन सिटी पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा हुआ करता था? ये सबसे ज्यादा हुआ करता था। कालीबंगा, हड़प्पा, रोपर, लोथल। तो वो हुआ करता था लोथल में। नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? नीचे चारों में से कौन सा एनिमल था जिसका एविडेंस या जिसका एग्जिस्टेंस जो था वो डाउटफुल था, कि ये एनिमल उसी जगह पे हुआ करता था, ऐसा है कि नहीं है, ये डाउटफुल है। तो नीचे चार एनिमल कौन कौन सा है? एक है डॉग, कैट, बुल और हॉर्स। तो डाउटफुल वाला जो है वो है कैट। इसका कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला कि कैट उस टाइम पे हुआ करता था कि नहीं। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो ट्रेड रिलेशन करते थे, यानी उन लोगों का व्यापार हुआ करता था एक बड़े सिटी के साथ। उस टाइम पे एक सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन के साथ। तो वो सिविलाइजेशन कौन सा है? इजिप्ट, ग्रीस, सिलोन और मेसोपोटामिया। तो वो है मेसोपोटामिया। एट व्हिच हड़प्पन साइट हैव ट्रेस्ट ऑफ ए हॉर्स बीन फाउंड? नीचे चार हड़प्पन साइट के, नीचे चार हड़प्पन सिटी या साइट में से कौन सी साइट में क्या मिला था? हॉर्स के रिमेन मिले थे। हॉर्स के रिमेन नीचे किस में मिला था? हॉर्स के रिमेन मिला था सुरकोटा में। इस हॉर्स के रिमेन के साथ एक स्टोरी या एक एजम्पशन लगाया जाता है कि ये हॉर्स जो था वो एक्चुअली हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का एनिमल नहीं था, ये आर्यन लोगों के साथ आया था। आर्यन लोग जब इंडिया में आए या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आके एंट्री लिए, तो उन लोगों के साथ ये हॉर्स का आना हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका एक कारण भी माना जाता है कि आर्यन का इन्वेंशन इंडिया में, तो उन लोगों के साथ ही ये हॉर्स इंडिया में आया था। तो उसका रिमेन कहाँ पे मिला करा? उसका रिमेन मिला सुरकोटा में। द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वाज मेड अप ऑफ। हड़प्पा
सिविलाइजेशन को अगर हम खोदने के बाद या एक्सकवेशन करने के बाद वहां पे एक डांसिंग गर्ल का एक फिगर मिला। वो किस मेटल से बना था उस टाइम पे? तो वो बना था ब्रोंज मेटल से। द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड एट। ग्रेट ग्रेनरी यानी वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, खाना जो सरप्लस जो खाना प्रोडक्शन होता था या फूड प्रोडक्शन होता था, वो फूड को स्टोर करके रखते थे एक बड़े से जगह पे। उसी फूड स्टोर को जो जगह है उसी को बोला जाता है ग्रेट ग्रेनरी। ये कहाँ पे मिला था? ये मिला था हड़प्पन सिटी में। ये सिटी कौन कौन सा है? मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, लेकिन ये ग्रेट ग्रेनरी मिला था हड़प्पन सिटी में। ट्रेसेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो फूड ग्रेन हुआ करता था, ये फूड प्रोडक्शन हुआ करता था, तो उनमें से ये 4 दिया गया है। इन चारों में से कौन सा फूड ग्रेन जो था जो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्टीवेशन नहीं होता था? तो वो था सुगर केन। सुगर केन का कल्टीवेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ करता था। मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज। मोहनजोदारो इस नाम कैसे पड़ा या इस नाम का महत्व क्या है? तो क्या मतलब है मोहनजोदारो का? माउंट ऑफ डेड। ये आंसर ए नहीं होगा, ये आंसर डी होगा, माउंट ऑफ डेड। इसका मतलब क्या है? मुर्दे लोगों को एक के ऊपर ऐसे सजा के रखते थे, ये से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना के रखते थे। इनका हेड कहाँ पे होता था? हमेशा नॉर्थ की तरफ होता था। इन डेड बॉडीज का जो हेड हमेशा नॉर्थ की तरफ हुआ करता था। इसी से हमें क्या पता चला कि मोहनजोदारो के लोग क्या करते थे? डेड बॉडीज को बरीड करते थे, ठीक है। ये एक एविडेंस हमें मिला, तो उसी से नाम पड़ गया क्या? मोहनजोदारो, मतलब माउंट ऑफ डेड। अभी जो जेआरबीटी का एग्जाम चल रहा है, उस जेआरबीटी, एलडीसी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऐप लॉन्च किए हैं, स्टडी 247 द लाइव लर्निंग ऐप। द लाइव लर्निंग ऐप। इस ऐप में आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा? इस ऐप में हम लोग जितने भी वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ आपको अलग अलग टॉपिक पे जो एग्जाम में आने वाले हैं उन टॉपिक पे अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है, ये मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा। कुछ मॉक टेस्ट जो हम लोग कुछ हमेशा अपलोड कर रहे हैं, ये फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अभी तक कुछ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है और कुछ मॉक टेस्ट आने वाले हैं एग्जाम आने तक। और साथ में 50 मॉक टेस्ट का एक कोर्स है जो आप लोग हमारे चैनल से खरीद सकते हैं। वहां पे प्राइस दिया हुआ रहे, वहां से आप लोग खरीद के उस मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम जो है जेआरबीटी, उस एग्जाम के लिए। तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से, या फिर आप लोग सीधा प्ले स्टोर में जाके स्टडी 247 द लाइव लर्निंग ऐप लिख के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। और आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। और अभी जेआरबीटी के एग्जाम का 1 महीना नोटिफिकेशन आ गया है, वहाँ पे 1 ही महीना है। तो वहाँ पे हम लोग जेआरबीटी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। हर रोज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो वो लोग जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोग बिना देरी किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं उन वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।